become future stars। अध्याय 7। सर्वनाम प्रोनाउन। वे शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से भाषा सुंदर और स्पष्ट हो जाती है। इस अनुच्छेद को पढ़िए और समझिए। वेदांत बहुत अच्छा लड़का है। वेदांत पढ़ने में बहुत होशियार है। वेदांत भाई के साथ खेलने जाता है। सभी लोग वेदांत की बहुत प्रशंसा करते हैं। सभी शिक्षक वेदांत से प्यार करते हैं। उपर्युक्त अनुच्छेद आपको अटपटा लग रहा होगा, क्योंकि इस अनुच्छेद में बार बार वेदांत शब्द, संज्ञा शब्द को दोहराया गया है। यदि हम यहाँ संज्ञा शब्द वेदांत का केवल एक बार प्रयोग करें, फिर वेदांत के स्थान पर कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग करें, तो अनुच्छेद सुंदर और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे, वेदांत बहुत अच्छा लड़का है। वह पढ़ने में बहुत होशियार है। वह अपने भाई के साथ खेलने जाता है। सभी लोग उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। सभी शिक्षक उससे प्यार करते हैं। उपर्युक्त अनुच्छेद में संज्ञा शब्द वेदांत के स्थान पर वह, अपने, उसकी, उससे का प्रयोग हुआ। चूंकि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, अतः वह, अपने, उसकी, उससे शब्द सर्वनाम है। इस प्रकार संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। देखिए, पढ़िए और समझिए। अनी और अवी भाई हैं। वे साथ साथ खेलने जाते हैं। मेरा नाम सार्थक है। मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। सरस तू क्या कर रहा है? सरस तुम क्या कर रहे हो? बच्चों ने अध्यापक से कहा, हम ईमानदार बनेंगे। सागर, मेरा नाम निखिल है और मेरे मित्र का नाम विनय है। दादी माँ, ये मेरी, आओ हमारे साथ खेलो। आप बहुत अच्छी हैं। प्रधानाचार्य हैं। इन वाक्यों में अनी और अवी के स्थान पर वे, सार्थक के स्थान पर मैं, सारस के स्थान पर तुम, बच्चों के स्थान पर हम, निखिल और विनय के स्थान पर हमारे, दादी माँ के स्थान पर आप तथा प्रधानाचार्य के स्थान पर ये शब्दों का प्रयोग हुआ है। अतः वे, मैं, तुम, हम, हमारे, आप, ये सभी शब्द सर्वनाम है। सर्वनाम के भेद, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। एक पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वह, वे आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। क, उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन। बोलने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, वे सर्वनाम उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, हमें, मेरा, हमारा आदि। उदाहरण: 1, मैं बाजार नहीं जाऊंगा। 2, मुझे घूमना पसंद है। ख, मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन। बोलने वाला सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, वे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तू, तुम, आप, तेरा, तुझे, तुम्हें, तुम्हारा, आपका आदि। उदाहरण: 1, तुम्हें सबका सम्मान करना चाहिए। 2, तुम्हारा घर कहाँ है? ग, अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन। बोलने वाला तथा सुनने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, वे अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, वे, उसका, उनका, उन्हें आदि। उदाहरण: 1, वे हमेशा सबका आदर करते हैं। 2, उसका भाई बहुत चतुर है। 2, निश्चयवाचक सर्वनाम, डेफिनेट प्रोनाउन, जिन सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु का पता चलता है,
वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे यह, वह, ये, वे आदि। उदाहरण: 1. मुझे यह चाहिए। 2. ये बहुत महंगे वस्त्र हैं। 3. अनिश्चयवाचक सर्वनाम इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति के बारे में पता नहीं चलता, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कोई, कुछ आदि। उदाहरण: 1. कोई हमारे घर आ रहा है। 2. जमीन पर कुछ पड़ा है। 4. प्रश्नवाचक सर्वनाम इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जिन शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कौन, क्या, किसे, किसका, किसको आदि। उदाहरण: 1. तुम्हारे बैग में कितनी पुस्तकें हैं? 2. तुम बाजार क्यों गए? 2. निश्चयवाचक सर्वनाम डेफिनिट प्रोनाउन, जिन सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु का पता चलता है वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे यह, वह, ये, वे आदि। उदाहरण: 1. मुझे यह चाहिए। 2. ये बहुत महंगे वस्त्र हैं। 3. अनिश्चयवाचक सर्वनाम इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति के बारे में पता नहीं चलता, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कोई, कुछ आदि। उदाहरण: 1. कोई हमारे घर आ रहा है। 2. जमीन पर कुछ पड़ा है। 4. प्रश्नवाचक सर्वनाम इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जिन शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कौन, क्या, किसे, किसका, किसको आदि। उदाहरण: 1. तुम्हारे बैग में कितनी पुस्तकें हैं? 2. तुम बाजार क्यों गए? याद रखिए, रिमेंबर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। Like, share and subscribe.